हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। एंड आज आप अटेंड करने आए हैं रेनेटस वेलनेस की कमांडो ट्रेनिंग। एंड आपको पता है कि सारे हमारे रेनोवियंस कमांडो हैं। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज आजाद सिंह मूर्ति साहब आपको सिखाएंगे कुछ बेसिक रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे आप अवगत होंगे। मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक अपनी पूरी टीम को आमंत्रित नहीं किया है तो बहुत कुछ आज गंवा जाएंगे आज की ट्रेनिंग में आप। तो अगर आप इस ट्रेनिंग से मोहब्बत करते हैं, कमांडो ट्रेनिंग की गरिमा को बरकरार रखना चाहते हैं, तो यकीनन आज आपको अपनी पूरी इंटायर टीम को आमंत्रित करना चाहिए। पूरी टीम को बुलाकर आज की सेशन को अटेंड करवाना चाहिए। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपको मोहब्बत सी हो जाएगी आज की ट्रेनिंग से। तो आज के सेशन को भी 50 मिनट लगातार कंडक्ट करेंगे हमारे आजाद सिंह मूर्ति साहब। मैं सिर्फ 10 मिनट का सेशन कंप्लीट कर उन्हें फिर से आमंत्रित करूंगा। कल आपने देखा था किस अंदाज में, किस जोश के साथ, किस एक्साइटमेंट के साथ हमारे दिग्गज ट्रेनर ने दहाड़ा था। उन्होंने एहसास करा दिया था कि ऑडी जगुआर कुछ भी अचीव किया जा सकता है अगर आपकी मनस्थिति क्लियर है, सपने क्लियर है। जब वो कह सकते हैं, एहसास करा सकते हैं कि 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी से अगर वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक का सफर तय कर सकते हैं, अपनी कमाई से ऑडी कार खरीद सकते हैं, अगर अपनी कमाई से 8-8 कार को मेंटेन किया है अगर किसी इंसान ने अपनी जिंदगी में, तो वो इंसान 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख महीने का भी ख्वाब देख सकता है। अगर 20,000 से सफर 2 लाख, 3 लाख तक पहुंच सकता है, तो 2 लाख, 3 लाख से सफर 20 से 30 लाख तक भी पहुंच सकता है। सारा खेल मनस्थिति का है, माइंडसेट का है। कितना स्ट्रांग आप सोच पाते हैं, उतना स्ट्रांग आप एक्शन ले पाते हैं। तो आज की ट्रेनिंग कंप्लीटली समर्पित है आजाद सिंह मूर्ति जी को, जो आज आपको एहसास कराएंगे एक लिविंग लेजेंड पर्सनालिटी बनने के बेसिक थ्योरीज क्या है, बेसिक रणनीतियां क्या है, और उन रणनीतियों से आप अवगत जैसे ही हो गए आप जीत जाएंगे। तो रेनेटस वेलनेस एक ऐसी कंपनी जो 3 जुलाई 2018 को हिंदुस्तान की सरजमीन पर प्रारंभ होती है, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ के सिलेक्टेड कॉम्पोजिशन की बदौलत, जो आप इस डब्बे में एग्जैक्ट देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। भारत के लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे कि व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली विद इन द टाइम फ्रेम, हाउ दिस कंपनी विल ग्रो, कैसे ये कंपनी आगे बढ़ेगी, कैसे ये कंपनी विकास करेगी। क्योंकि एक प्रोडक्ट पे भारत में पहली दफे किसी कंपनी ने पदार्पण किया था, लॉन्च किया था, लोग हंसने लगे, लोग मुस्कुराने लगे, लेकिन वक्त बीतते देर नहीं लगा। 2018 से 2019 तक का सफर तय किया गया, 2019 से 2020 तक। और जैसे ही पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया बेड़ियों में जकड़ी रही, उसी दरमियान इसने 154 करोड़पति बनाकर, 153 करोड़पति बनाकर एक इतिहास रच दिया। इसने एहसास करा दिया कि 4,000 से ज्यादा, 4 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक को हम डेवलप करने की एबिलिटी रखते हैं। 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हो गए जो देखते ही देखते डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी के बन गए। इस कंपनी ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम तैयार कर दिया। पूरे हिंदुस्तानी ने पूरे विश्व को मैसेज दिया कि उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों में लॉन्च करने की काबिलियत है रेनेटस वेलनेस में, विथ नो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एंड नो पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना किसी सेलेक्टेड दवाइयों के कॉम्पोजिशन के इसने नेचुरल उत्पाद को एक दिशा दिया हिंदुस्तान में। इसने मैसेज दिया कि अगर आपकी नीयत सही है तो नजारे बड़े हद तक बदल सकते हैं, और कमाल का कॉम्पोजिशन। माफी चाहूंगा, सम टेक्निकल डिस्टर्बेंस। तो 9 इंग्रेडिएंट पे इसका बेस रहा। और जिसने भी आज आज की ट्रेनिंग में आपको आमंत्रित कराया है, आज ये सुपर फास्ट कमांडो ट्रेनिंग चल रही है जो मैं आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूं बैक टू बैक, क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन 2.0 आज की ट्रेनिंग की खासियत यही है, और हमेशा की ट्रेनिंग की खासियत यही होती है, जो रात 8 बजे आयोजित की जाती है। इस 8 बजे की ट्रेनिंग की खासियत है कि भारत के इतिहास में पहली इसी कंपनी है रेनेटस वेलनेस, जिसमें सिर्फ वही दिग्गज आते हैं जिसने कम से कम 5 लाख के माइलस्टोन को टच कर रखा है, यानी कि 5 लाख रुपीज मंथली मिनिमम। If you are able to earn 5 lakh rupees per month, then you'll be able to speak on the front of any person of world in commando training. That's the different type of unique signature strength of this company. तो आप इसको फील करिए, इसको अंडरस्टैंड करिए कि भारत की पहली कंपनी है। आज से पहले आपने किसी भी कंपनी में काम किया हो, शायद इस लेवल के बारे में सोचा भी नहीं होगा आपने कि कोई कंपनी ऐसी हो सकती है जिसमें 5 लाख कमाने वाले ही आके आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये माइलस्टोन, ये यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ डेवलप किया है रेनेटस वेलनेस मैनेजमेंट ने और रेनेटस वेलनेस ने। पहला इंग्रेडिएंट मैंगोस्टीन, 9 फ्रूट इंग्रेडिएंट, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम लीफ के कॉम्पोजिशन पे टिका है, इसका बुनियाद है, और इसी के ऊपर इसकी इमारत खड़ी है। तो मैं आपको फील कराऊंगा मैंगोस्टीन से विटामिन बी9 की संरचना जैसे ही प्रॉपर वे में कनेक्ट करती है, इसकी संरचना के साथ कनेक्ट होता है जेनोथॉन्स। तो ये सफेद दाग, दांत खाद, खुजली और स्किन से रिलेटेड किसी प्रकार के चैलेंजेस को ये क्योर करने की एबिलिटी रखता है मैंगोस्टीन। माका रूट की बात करूं तो माका रूट विटामिन बी6 की संरचना है, जेनोथॉन्स
एंड सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन के साथ एक दूसरे के साथ प्रॉपर वे में कनेक्ट होने के बाद इंपॉर्टेंसी, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन एंड नाइट इमिशन के चैलेंजेस में ये बहुत हद तक काम करता है। और ये थायराइड में भी काम करता है और बाल्डनेस यानी कि गंजेपन में भी बहुत अच्छा काम करता है। साइबेरियन जिनसे की बात करो तो विटामिन B12 की संरचनाएं, विटामिन डी की संरचनाएं, आर्थराइटिस से रिलेटेड चैलेंजेस, किसी प्रकार के पेन को एकदम एकदम सही करने का कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक भी कॉम्पोजिशन दवाइयां नहीं है, ना हम डॉक्टर हैं, उसके बाद इतना बड़ा रिजल्ट मिलता है। सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, किसी प्रकार के एलर्जी को ये अकेला क्योर करने की एबिलिटी रखता है, जिसका नाम है एल्डरबेरी। और ये भी अद्वितीय है, अकल्पनीय है। इसकी डिटेल आपको ट्रेनिंग, जब मैं प्रोडक्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा उस वक्त आपको मिल जाएगी इन बिटवीन डेज, यानी कि 7 दिनों के अंदर मैं फिर से 1 से 2 दफे आपके समक्ष फुल कंप्लीट प्रोडक्ट सेशन लेकर आऊंगा, जब आप समझ पाएंगे। क्रॉसबेरी की बात करूं तो कंप्लीट इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, जो जल्दी से आपको बूढ़ा नहीं होने देता। अगर आपकी उम्र 50 है तो आप दिखने लगेंगे 40 के, दिखने लगेंगे 35 के। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो। और गलती से अगर डेंगू हो चुका है, प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, तो उस प्लेटलेट्स को बढ़ाने का भी ये कार्य करता है। चेहरे के अंदर गजब का ग्लो लाता है, नेचुरल डिटॉक्सिफायर के तौर पर भी ये काम करता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी काबिलियत को, इसकी स्ट्रेंथ को। इसकी ताकत से रूबरू पूरा वर्ल्ड हो चुका है अब तक। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड का सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव होने के लिए बहुत ही उत्तम कार्य करता है। साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस और पैरालिसिस की कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसी के साथ पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस एंड गामा लियोलेनिक का कॉम्पोजिशन मौजूद रहता है। मैं बात करूं सॉर्चरी की तो स्कैनाडीन एंड क्लोरोजेनिक एसिड का सेलेक्टेड कॉम्पोजिशन नींद न आने की समस्या में बहुत हद तक काम करता है। शरीर में कहीं भी गांठ हो उसको ये सही करने का काम करता है। इसके भी मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। गैनोडर्मा लिसोडर्म की बात करूं तो कैंसर, डायबिटीज, लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस को ये क्योर करने की ताकत रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयां नहीं है। सिगरू की बात करूं तो 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास रहा है। बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन A B C D E की सारी संरचनाएं इसके अंदर मुख्यतः मौजूद रहती हैं, जो नेचुरल वे में आपको 200 से ज्यादा बीमारियों पर विजय प्राप्त कराने के लिए तैयार कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि दवाइयां नहीं है ना, हम डॉक्टर हैं। यहाँ पर ये जुड़ने के लिए उच्चतम गुणवत्ता का प्रोडक्ट है। सबसे सस्ते दरों पर आपको मिलता है। 1794 रुपए MRP है, 1350 रुपए के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप यहाँ पे 2700 रुपए के साथ, यानी कि जैसे ही आपने 32 सीसी का बिजनेस कर लिया, आप यहाँ पर अपने आप को एलिजिबल कर लेते हैं टीम के सारे बोनसेस लेने के लिए। 10 प्रकार की इनकम यहाँ पर है। स्लो ट्रैक में 32 सीसी, 96 सीसी, 160 सीसी से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और फास्ट ट्रैक से 288 सीसी और 640 सीसी से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं शुरुआती दौर में 1000 रुपए वीकली भी आपको आएगा, 2500 रुपए वीकली भी आपको आएगा। और थोड़ा फास्ट ट्रैक आपने यूज कर लिया है तो 7800 रुपए वीकली भी आएगा। और अगर तबीयत से मेहनत कर लिया है तो आपके 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपके पास 10,000 रुपए वीकली भी आएगा। देखते देखते एग्जीक्यूटिव बनकर आप 30,000 रुपए वीकली भी कमाएंगे। सीनियर एग्जीक्यूटिव बनकर 55,000 से 75,000 रुपए वीकली भी कमाएंगे। और रीजनल एग्जीक्यूटिव बनकर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए भी वीकली कमाएंगे। और एलाइट एग्जीक्यूटिव बनकर 4 लाख से 5 लाख रुपए भी आप वीकली कमाएंगे। और सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव बनकर 7 लाख से 9 लाख रुपए भी वीकली आपके पास कमाने की संभावनाएं बन जाती है। और जैसे ही आप यहाँ पर रीजनल एलाइट एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो 20 लाख से 25 लाख रुपए की इनकम पोटेंशियल स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही आप फाउंडर एलीट एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो 25 लाख से 30 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। और ऐसे सारे रैंक के अचीवर्स इस चैनल पर आकर बोल चुके हैं। एक नहीं, बहुत सारे दिग्गज बोल चुके हैं, जिनकी आपने आवाज को सुना है इसी चैनल पर। और बैक टू बैक आप सुनते रहते हैं। ये भारत के इतिहास की पहली ऐसी कमांडो ट्रेनिंग है जिसने इल्यूजन से लोगों को रियलिटी में लाकर खड़ा कर दिया। भ्रम की दुनिया से बाहर निकालकर वास्तविक स्वरूप से लोगों को रूबरू करा दिया कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी अगर आपको उस मकाम तक पहुंचने की चाह है तो ज्वाइन रेनेटस। रेनेटस इज डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी। इसने डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान तैयार किया, एक एक लोगों को गले से लगाया। और गले से लगाने का फलस्वरूप रिजल्ट ये मिला कि यहाँ पर 100 में से 80 लोग ऑलमोस्ट कामयाब हो जाते हैं, जो गिव अप नहीं करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, 100 में से 80 लोगों को कामयाबी का रेशियो है जो गिव अप नहीं करते हैं। तो आज जिसके भी माध्यम से आप आए हैं, अगर आप तुरंत ज्वाइन कर जाते हैं उनके साथ, तो आपका मुकद्दर भी कंप्लीटली चेंज हो सकता है। आप एग्जैक्ट एहसास कर लेंगे कि कैसे आपकी जीत हो सकती है। रिट्रीट अभी हयात होटल में ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी के साथ में भी वर्ल्ड क्लास हमारा प्रोग्राम हुआ। सिर्फ 3000 सीसी कंप्लीट करना था, 200 बॉटल पूरी टीम से करना था, लोगों ने कर लिया। हर साल 4 दफे आपको मौका मिलता है फास्ट टायर अकोमोडेशन को एंजॉय करने का। और जैसे ही आपने 45,000 सीसी अपनी ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कंप्लीट कर लिया, 6 महीने के दरमियान, 180 दिनों के दरमियान, 394 डेज, जैसे अभी दुबई लोग जाकर आए हैं, बहुत ही एक्साइटमेंट था, बड़ा जुनून था लोगों को। जहां लॉकडाउन के फेज में बड़ी बड़ी कंपनियां दम तोड़ चुकी थी कि अब हमारे पास रास्ते नहीं बचे हैं इंटरनेशनल टूर को ऑर्गेनाइज करने का, उस वक्त हालात परिस्थितियों को दबाते हुए रेनेटस वेलनेस ने
पूरे भारतवर्ष को एक मैसेज दिया कि अगर इरादे नेक हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अर्जित कर सकता है। और इसी दरमियान लॉकडाउन के फेज में ही अभी दुबई का टूर, वर्ल्ड क्लास टूर ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट था। हमारे सारे अचीवर्स वहां पहुंचे थे। और आप लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि जो आप देख रहे हैं 1,45,000 सीसी ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक साल में जो करना होता है, इसमें भी हमारे बहुत सारे अचीवर क्वालिफाई कर चुके हैं। और यूरोप टूर, कहने का तात्पर्य है कि जो यूरोप का हमारा बॉर्डर है, अलमाटी हम लेकर जा रहे हैं, यानी कजाकिस्तान अलमाटी हम लेकर जा रहे हैं इस दफे। और वर्ल्ड क्लास रिट्रीट वहां होने वाला है मार्च तक में। तो आप एहसास करें कि ये जिंदगी कैसी हो सकती है अगर आप रेनेटस के साथ जुड़ते हैं। ये आपकी जिंदगी को बेहतर करने का अकेला माध्यम साबित हो सकता है। तो देर न करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा आज के दिग्गज आजाद सिंह जी को। ये आपको एहसास कराएंगे आगे की जिंदगी के बारे में। सर, स्वागत है आपका। पूरा भारतवर्ष आपका झुककर इस्तकबाल करता है। जय हिंद सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इतनी जल्दी मुझे यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से। ऋषिकेश पाठक सर, परमपिता परमात्मा और मेरे माँ बाप के आशीर्वाद के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और नमन करता हूँ। दोस्तों 25 अप्रैल, ऋषिकेश सर सुन पा रहे हैं जी? जहां भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको नॉक करूंगा। एग्जैक्ट क्लियर वॉइस है, बड़ी तगड़ी वॉइस है और एकदम रियल कमांडो वाली फीलिंग करा रहे हैं आप। आपके चेहरे से, आपके चेहरे की वो चमक पूरे हिंदुस्तान को याद दिला रही है कमांडो ट्रेनिंग की वो एहसास जो रियल में वो फील करना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों 25 अप्रैल 2021 को इस शानदार अभियान की साथ जो मेरे को जिस सिस्टम के साथ जोड़ा, मेरे परम आदरणीय, मेरे गुरु, मेरे स्पॉन्सर, मेरे अपलाइन मिस्टर सुनील बतान जी को मैं दिल से नमन करता हूं और सैल्यूट करता हूं और पांव छूकर उनको प्रणाम करता हूं। सुनील बतान जी जिन्होंने मुझे शुरुआत की, जिन्होंने मुझे रेनेटस के ABCD के बारे में बताया, तो मैं दिल से नमन करता हूं। और नमन करता हूं उस महान शख्सियत को जो मेरे गुरु के भी गुरु हैं, मिस्टर राजवीर चहल जी, जिन्होंने मुझे सिखाया कि बिजनेस में स्पीड से कैसे चला जाता है, एक्शन प्लान कैसे बनाया जाता है। क्योंकि हम चल रहे थे बीच में, शुरू में स्पीड से चले, फिर धीरे धीरे चले, तो उन्होंने बीच बीच में वो समझाते हैं हमें स्पीड से चलने के लिए। तो उनके जो एक्शन प्लान हो और जो मोटिवेशन हो वो एक अलग लेवल का होता है। तो मैं चरण छू के नमस्कार करता हूँ श्री राजवीर चहल जी का, और नमस्कार करता हूँ और नमन करता हूँ श्री गुरतेज सिंह जी का, जो कि हमारे सबके नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े अचीवर हैं। और मैं सलाम करता हूँ सभी अचीवर्स का, सभी जो हमारे स्पॉन्सर हैं गुरतेज सिंह जी के ऊपर जी, जितने भी LOS हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है, मैं उन सभी का दिल से स्वागत करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इतने खूबसूरत बिजनेस को हमारे को दिया। दोस्तों 25 अप्रैल 2021 को मैंने सिस्टम की शुरुआत की। मेरे को राजवीर चहल जी और सुनील बतान जी ने एक ही बात कही थी कि सर आपने इससे पहले कुछ भी अचीवमेंट हासिल की हो, अगर आप रेनेटस में कामयाब होना चाहते हैं तो प्लीज एक बात को ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी अचीवमेंट हासिल की है उसको भूल जाइएगा, आप यहाँ पर बिल्कुल बच्चे बनकर आएंगे। और मैंने ये साबित किया दोस्तों, मैंने अपने आप को 100% समर्पण कर दिया अपने अपलाइन के, और उनसे सीखा सर कि किस तरीके से मेरे को काम करना। मेरे को रेनेटोस के बारे में बताइए, मुझे नेटवर्किंग के बारे में बताइए, और उन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइड किया। दोस्तों 25 अप्रैल से शुरुआत की थी, और जो मेरी फर्स्ट क्लोजिंग थी, फर्स्ट क्लोजिंग में ही मैं डायरेक्टर 500 था। और उसके बाद अभियान चलता रहा। फिर उसके बाद 4th वीक के अंदर मैं एग्जीक्यूटिव अचीव किया, एग्जीक्यूटिव रैंक को अचीव किया। और ऐसे ही चलते चलते 8वें वीक में मैंने सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक को अचीव किया, और फिर और स्पीड बढ़ाई, और 17वें सप्ताह में मैंने रीजनल एग्जीक्यूटिव के रैंक को प्राप्त किया। और यह सब पॉसिबल हो पाया मेरे टॉप सीनियर, मेरे आदरणीय, मेरे गुरु सुनील बतान जी और राजवीर चहल की वजह से। और मैं बहुत ज्यादा दिल से प्यार करता हूं अपने उस प्यारी टीम को, जिन्होंने मुझे आज यहां बैठने लायक बनाया। वो मेरी टीम, जैसे इस सफर की शुरुआत की, मिस्टर जयदेव शर्मा जी, मिस्टर धर्मपाल जी, अनिल KK जी, प्रवीण सिंह जी, नफे सिंह काद्यान जी,
और बाबूलाल शर्मा जी, ऋषि कुमार जी, सिकंदर खन्ना जी, संदीप जी भिवानी से, सतवीर जी गोहाना से, और जितनी भी मेरी एंटायर टीम है, सारे सारे सभी का नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं दिल से बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ सभी का, जिन्हों के सहयोग से, मेहनत से और सभी की कर्मठता की वजह से आज हम सभी अचीवर हैं और मैं रीजनल एग्जीक्यूटिव के रैंक के ऊपर हूँ। तो ऋषिकेश सर, मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार आप प्लीज वो एक बार पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बात ये शेयर करना चाहता हूं कि नेटवर्किंग का दौर कितना ही भी चेंज हो जाए, बेसिक रूल कभी नहीं बदलेंगे। क्योंकि मैंने बीच में काफी गैप हुआ, मैंने लगभग 2005 में नेटवर्किंग की शुरुआत की थी और मैंने 5 साल तक एक कंपनी में काम किया, और इस कंपनी में काम करने के बाद मैं 2010 में मैंने नेटवर्किंग को बिल्कुल ही क्विट कर दिया था। और नेटवर्किंग को क्विट करने के बाद 9-10 साल तक मैंने कोई नेटवर्क कंपनी नहीं की, और मैं पिछले 2019 में मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया। तो मैं जो ये बीच में 9 साल का जो अंतराल था, तो मुझे बिल्कुल ही अजीब लग रहा था कि उस समय में नेटवर्किंग कुछ और तरह की थी और अब बिल्कुल ही बदल चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी होगी, और मैंने शुरुआत की, और ऐसे सफर की शुरुआत हुई। सीखता रहे, सीखते रहे, सीखते रहे, और ऐसे सीखते सीखते धीरे धीरे हम 25 अप्रैल को मैं रेनेटस में भी ज्वाइन हुआ। क्योंकि वो 2019 में जो शुरुआत हुई थी, वो तो पूरा पीरियड ही सीखने में गया, और यहाँ अब भी सीख ही रहे हैं दोस्तों। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारा चेंज आ चुका है, लेकिन एक चेंज जो कभी नहीं होता, ये 6 बेसिक रूल, 7 कार्डिनल रूल और 8 कोर रूल, ये कभी नहीं बदलते, ये हमेशा रहेंगे जब से शुरुआत हुई है। तो मैं बात करता हूं 6 बेसिक रूल की, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा रहेंगे। 6 बेसिक रूल: यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को 100% यूज करना। दोस्तों, अभी हमारी कंपनी के अंदर है ना, जैसे रीपरचेज की कोई कंडीशन नहीं है, तो मैंने ये देखा है कि लोग ना एक बार जो परचेज कर लेते हैं, तो सिर्फ ये इंतजार करते हैं कि कब हमारे को जरूरत पड़े कि हम अपने अपग्रेड करें। सिर्फ अपग्रेड करने के लिए परचेज करते हैं, जरूरत के लिए नहीं। आपका प्रोडक्ट खत्म भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आदमी ये इंतजार करता है जब जरूरत होगी, तब जब आईडी को अपग्रेड करना होगा, तब जा करके मतलब कि रीपरचेज करने की सोचते हैं। तो प्लीज, आप जब 100% प्रोडक्ट यूजर होंगे, तभी आप उसका अच्छी तरीके से बता पाएंगे लोगों को। और रिटेल करना, जो फॉरेन के अंदर जितने भी मतलब नेटवर्कर होते हैं, मैंने बहुत सारे को स्टडी किया है, वो जिनके पास एरोप्लेन तक भी है, वो अपने चॉपर से आते हैं और घर पे, और अपने रिटेलिंग फिर भी करते हैं। मतलब मैंने उनको काफी स्टडी किया। रिटेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, और हम रिटेलिंग करना छोड़ देते, थोड़े से 2-4 रैंक हुए और उसके बाद रिटेलिंग करने की हम सोचते ही नहीं। रिटेलिंग और स्पॉन्सरिंग अगर चलती रहेंगी, तो इंसान कभी भी उसका बिजनेस बैठेगा नहीं। सिर्फ टीम के भरोसे ना बैठे, अब रिटेलिंग भी करते रहे, प्रोडक्ट यूज भी करते रहे। दूसरा जो 6 बेसिक रूल इन नेटवर्क मार्केटिंग में, जो दूसरा जो रूल है, वो मेक ए लिस्ट ऑफ योर ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। आपको सबसे पहला जो काम करना है, वो करना है कि आपको अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है और अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट कैसे बना? 3 तरह से लिस्ट बनेगी। हॉट लिस्ट होती है, जिसमें वो व्यक्ति आते हैं जो आपके प्रभाव में है, इन्फ्लुएंस है आपसे। और दूसरी लिस्ट है वार्म लिस्ट, उसमें आते हैं आपके जैसे पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, आपके मित्र वगैरह हो गए। और तीसरी होती है कोल्ड लिस्ट, अननोन व्यक्ति। जैसे हम कहीं सफर कर रहे हैं, तो वहां हमने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग की, दोस्ती की, उस दोस्ती करके लोगों से बातचीत करके हम हर रोज मतलब कि डेली हमारी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर नए नए नाम शामिल होने चाहिए। क्योंकि हम घर से निकलते हैं किसी मिलने वाले से मिलने के लिए, तो हमें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो हमारे को नहीं जानते। हम एक स्माइल ऐसी चीज है, अगर हम अच्छे से स्माइल करेंगे तो सामने वाला भी जरूर स्माइल करेगा। और बस एक तरीका है, हाय हेलो किया, और उसको धीरे धीरे उस बातों में लेकर के उनको नंबर एक्सचेंज कर लिया, और फिर उसके साथ एकदम से मतलब उनको प्लान पर लेकर ना आए, उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग करते रहे। और इस तरीके से हमारी लिस्ट, कोल्ड लिस्ट है, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और कोल्ड लिस्ट से हम वार्म लिस्ट पे आ जाते हैं, वार्म लिस्ट से हम हॉट लिस्ट पे आ जाते हैं। तो ये चीज आप अपने अपलाइन से और अच्छे तरीके से भी सीख सकते हैं। जो तीसरा बेसिक रूल है, वह कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन फॉर जूम मीटिंग, पर्सनल मीटिंग, फोन कॉल मीटिंग। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्तों, मैं सिर्फ अब इसमें इतना ही बता पाऊंगा। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए,
और अपने अपलाइन से पूछिए कि किस तरीके से सर इनवाइट किया जाता है जूम मीटिंग के लिए, किस तरीके से पर्सनल मीटिंग की जाती है, किस तरीके से फोन पे इनवाइट किया जाता है। तो ये सारी चीज आप अपने अपलाइन से पूछ करके सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये आप अपने बेसिक रूल में लिख लीजिए तीसरे पॉइंट को। जो फोर्थ पॉइंट है, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। अपने प्लान दिखाना है आपने, उसमें आपको एक जरूर ध्यान रखना चाहिए, प्लान कब दिखाना, जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग सफल हो, आपको लगे कि सामने वाला तैयार है वो सारी चीजें सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम शुरुआत करें और वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, हम उसकी जिज्ञासा जाने बगैर सौदा प्लान करना शुरू कर देते हैं। प्रोस्पेक्टिंग और सौदा प्लान में यही अंतर है दोस्तों। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है हम जो उसे बताना चाहते हैं वो सुनने के लिए उसको तैयार करना, और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद ही सौदा प्लान करना। और प्लान के अंदर भी हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती, एक तरह से एक इंफॉर्मेशन देनी होती है। इसमें हो सके तो अपने जो मान लो आप शुरुआत कर रहे हो तो अपने अपलाइन के साथ शुरुआत कीजिए। अपने कम से कम 5 मीटिंग 7 मीटिंग अपने अपलाइन से करवाएं, और 5 से 7 मीटिंग आप खुद करें और अपलाइन आपके साथ होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और पांचवा जो 6 बेसिक रूल में है, फॉलो अप इन 24 to 40 आवर। हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारी आदत बन चुकी है, हम लोगों के पास जाते हैं प्लान करने के लिए और लोग तुरंत हाँ कर देते तो ठीक है, नहीं तो आगे दौड़ पीछे छोड़, इस फार्मूले से चले हुए हैं। फॉलो फॉलो अप तो हम करते ही नहीं किसी भी प्रकार से। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, इसको तो मतलब ज्वाइन कर लेना चाहिए था। मतलब हम मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं दोस्तों, मतलब कि सही दिशा में नहीं चल पा रहे। और सही जिसको आदमी को फॉलोअप करना आ गया तो फॉलोअप में तो ज्वाइनिंग आती है ना। हम एक बार फॉलोअप कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, लेकिन जो एलडीपी में सिखाया जाता है तो उसमें कम से कम 8 बार फॉलोअप करना होता है। तो ये सारी चीजें एलडीपी में सिखाई जाती हैं। अभी 2 तरीकों सर की एलडीपी है जींद हरियाणा के अंदर, जिसकी हम बड़े जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं ऋषिकेश सर की। आज भी मैं जींद गया हुआ था, सर राजवीर सर ने हमें बुलाया हुआ था कि किस तरीके से इसको सुपर डुपर हिट किया जाए, और ऑब्वियसली 100% इसको हम बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे। तो नेक्स्ट जो 6 बेसिक रूल नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों, वो है स्टार्ट विद 6 बेसिक। आप जिस भी व्यक्ति से शुरुआत करते हैं, जो नई ज्वाइनिंग होती है, तो सबसे पहले उसको बेसिक रूल जरूर बताएं, उसकी डायरी में नोट करवाएं, उसको लिस्ट बनाना सिखाएं, और उसको बताएं कि आप किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही नहीं बताएंगे, कि शुरुआत आप अपने अपलाइन के साथ करवाएं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो स्लाइड है ये है, मैं इसको बोलता हूं 6, 7, 8 रूल। इसको याद कर लीजिए, 6, 7, 8। 6 बेसिक रूल, 7 कार्डिनल रूल, और 7, 8 कोर रूल। जो 7 कार्डिनल रूल है, उसमें जो फर्स्ट है, तो आप ये ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और हो सके तो लिख लीजिएगा, या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लिखने में पता क्या, जब हम लिखते हैं तो कई बार है ना, जो सामने वाला बोल रहा है तो वो हमें ध्यान से नहीं समझ में नहीं आता, तो आप प्लीज लिखिएगा नहीं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। तो जो फर्स्ट 7 कार्डिनल रूल है दोस्तों, वो है नेवर अप्लाई एनी न्यू आइडिया विदाउट कंसर्न टू द अपलाइन एंड सिस्टम। कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं ना, तो हमारे को ऐसा लगता है कि ऐसा कर लेता हूँ, इससे ऐसा हो जाएगा, तो हम बहुत सारे आइडिया सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं हम, और वो अप्लाई भी कर देते हैं अपने अपलाइन से पूछे बगैर। ऐसा कभी ना करें दोस्तों, क्योंकि अगर आपने जो सोचा है, जो आपने सोचा कि इससे ज्वाइनिंग आ जाएगी या इससे मेरा काम चल जाएगा, तो वो सोच चुके जो लोग कामयाब हैं, जो शिखर पर बैठे हैं, उन्होंने वो सारी चीजें सीख करके हमारे को लिखित में दे चुके हैं। वो ट्रेनिंग में मिलता है हमारे को, वो जूम मीटिंग में मिलता है हमारे को। हम जूम मीटिंग को रेगुलर अटेंड करेंगे, हम अपलाइन के टच में रहेंगे, और हम मतलब कि रेगुलर सेमिनार इवेंट वगैरह अटेंड करते रहेंगे, एलडीपी अटेंड करते रहेंगे, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी काम बगैर अपलाइन से कंसर्न किए या सिस्टम के खिलाफ हो, जो कहीं कभी भी ना सुनी हो आपने बात, तो ऐसा कोई भी काम कीजिएगा दोस्तों। तो जो सेकंड कार्डिनल रूल है, नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन एंड अपलाइन। तो कभी भी है ना, मतलब जो आपकी नेगेटिविटी है, वो कभी भी डाउनलाइन को और नेगेटिविटी मत फैलाएं। कई बार क्या होता है कि हम हर वक्त शिकायत करते रहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। बहुत सारी मतलब लोगों की आदत होती है, डाउनलाइन के सामने भी शेयर करते हैं कि हाँ यार, ये कंपनी में ये तो गलत है यार,
कंपनी को ऐसा करना चाहिए ना, अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, डाउनलाइन के सामने भी नेगेटिविटी बातें करते हैं, सर मेरी तो टीम इतनी खराब है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैं इतना अच्छा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो दोस्तों प्लीज, नेगेटिव दिमाग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता नेटवर्किंग के अंदर। किसी भी प्रकार से अपनी नेगेटिविटी ना तो डाउनलाइन के सामने और ना ही अपलाइन के सामने, आप हमेशा पॉजिटिव रहे, क्योंकि ये बिजनेस ही हमेशा पॉजिटिव रहने का। जो थर्ड है, नेवर मैस अप विद एनीबॉडी, मनी, ईगो एंड फैमिली। कभी भी आप ना पैसे के लिए या अपनी ईगो के लिए या फैमिली को लेकर के कभी भी किसी प्रकार का कोई मतलब मैटर ऐसा होना ही नहीं चाहिए हमें अपनी टीम के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ झगड़े होते रहते हैं। मैं अपनी बहुत सारी टीमों में मैंने देखा है, ऐसा होता रहता है कि लोग कभी पैसे के लिए झगड़ रहे हैं, कभी अपनी ईगो के लिए झगड़ रहे हैं, कभी कोई फैमिली मैटर को लेकर झगड़ रहे हैं। कभी भी इन चीजों को शामिल मत करो दोस्तों। ये 7 कार्डिनल का थर्ड रूल है, कभी भी इन चीजों के अंदर शामिल मत हो। जो फोर्थ रूल है, नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना, और कंप्लेंट शिकायत करना। तो कभी भी किसी भी प्रकार की आलोचना ना करें। अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है जो आपको सही नहीं लगती, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज सही नहीं है, तो उसकी आलोचना करने के बजाय अपने अपलाइन से उनको अपलाइन के सामने रखे कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, ये क्या चीज है, किस तरीके से होगा। तो उसमें मतलब अगर हम अपलाइन से बात करते हैं तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं क्रिटिसाइज जैसा नेचर नहीं होना चाहिए, कंडेम्ड नहीं होना चाहिए, कंप्लेंट, किसी प्रकार की शिकायत नजर नहीं आनी चाहिए। मतलब ऐसा एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि जानने की, कि मैं कुछ जानना चाहता हूँ, सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि भाई मैं क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूं। जो फिफ्थ रूल है दोस्तों, वो है नेवर डिस्कस योर बिजनेस विद योर क्रॉस लाइन। दोस्तों बहुत लोगों की आदत होती है अपनी क्रॉस लाइन, अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं बनाते, इतने क्रॉस लाइन के साथ संबंध अच्छे बनाते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो उनके बिजनेस के बारे में पूछते हैं। अगर आप पूछोगे तो वो भी आपके बिजनेस के बारे में पूछेंगे, और फिर शेयर भी करते हैं। वो दूसरी दूसरी टीम वाला आपसे पूछेगा कि आपके अपलाइन का बिजनेस कैसा है, तो कहे वो जितनी भी जानकारी वो उसको बताएगा। गलत है सर, ये बिल्कुल ऐसे बिजनेस कभी नहीं चलेगा। किसी भी प्रकार से अपने क्रॉस लाइन को सिर्फ नमस्ते हाय हेलो से ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। अगर बिजनेस की बात कोई पूछता भी है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका कितना बिजनेस गया, ये सारी बातें पूछे भी, तो आप उनको ये पूछिए, आप ये बताइएगा कि ठीक है सर, बहुत अच्छा चल रहा है, और आप संख्या जानना चाहते हैं तो आप अपनी मतलब कि आप अपना देखिए सर, मैं अपना देख रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ। मतलब इस ढंग से बातचीत कीजिएगा कि उसको बुरा भी ना लगे और आप उसको कुछ शेयर भी ना करें। ये तरीका हमें आना चाहिए। और ये कैसे आएगा? जूम मीटिंग में रेगुलर आओगे तो ऋषिकेश पाठक जैसे महान शख्सियत हमारे को सिखाते गए, यही तो सिखाते हैं कि हमारे अंदर तहजीब किस प्रकार की होनी चाहिए। हमारे जो एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, वो भी तो हमें यही सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें हमारे अंदर एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। तो वो सारी चीजें माहौल में रहने से आ जाती हैं दोस्तों। माहौल का ही बिजनेस। देखो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना ही अच्छा प्रोफाइल हो, चाहे सब कुछ अच्छा हो, अगर माहौल अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस कभी नहीं चलेगा। और प्रोडक्ट भी हल्का हो, कंपनी भी कोई बहुत बड़ी ना हो, और माहौल अच्छा हो, तब भी बिजनेस चल जाता है दोस्तों। माहौल इतना इंपॉर्टेंट मायने रखता है नेटवर्किंग के अंदर। माहौल कैसे आएगा? ईमानदारी से, अकाउंटेबिलिटी से। जब हम 6 बेसिक रूल, 7 कार्डिनल रूल और 8 को रूल को फॉलो करेंगे, तब माहौल बनेगा दोस्तों। तो 6th कार्डिनल रूल है नेवर यूज स्मोकिंग एंड अल्कोहल इन बिजनेस। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे झांकने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, और मैं आपको इस 6 कार्डिनल रूल के बारे में बता रहा हूं, तो मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी या अल्कोहल नहीं लेना। वो सभी का अपना पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन दोस्तों कभी भी ना अपने बिजनेस में ये चीजें अवॉइड कीजिए। अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ या क्रॉस लाइन के साथ कभी भी इन चीजों का सेवन ना करें। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी भी हो सकती है, लेकिन कभी भी ये चीजें ना अपने बिजनेस में मत लाइए, क्योंकि ये चीजें ना बिजनेस को खराब कर देती हैं। वहां बैठ करके इंसान है ना बदतमीज भी हो जाते हैं, और वो सारी चीजें स्पॉइल हो जाती हैं दोस्तों। प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। और जो 7 कार्डिनल रूल जो 7th है, नेवर लाई। कभी झूठ ना बोले, अवॉइड बोस्टिंग। किसी भी प्रकार की मतलब कि जो सेखी बगारना, बोस्टिंग का मतलब किसी प्रकार के सेखी नहीं बगा रहे हैं। जैसे कि मैं तो मान लो आपकी इनकम आ रही है 10,000 और आप 1 लाख बता रहे हो,
या आप कुछ ऐसा कह रहे हो मेरा तो वहां चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मतलब किसी भी प्रकार की बोस्टिंग ना करें, अननेसेसरी शो ऑफ ना करें। कोई भी जो चीज आपके पास नहीं है आप दिखाने की कोशिश करते हो, अपने आप को बहुत कुछ ये बताना चाहते हो लोगों को कि मैं इतनी बड़ी चीज हूँ, मैं इतनी बड़ी हस्ती हूँ, तो प्लीज, वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो नेवर डू इट, कभी ट्राई मत करो। आप सर्व ईमानदारी से काम कीजिए, आप लोग प्रभावित हो जाएंगे ईमानदारी से काम करने से, लेकिन आप प्रभावित करना चाहेंगे तो कभी भी लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे दोस्तों। तो ये थे 7 कार्डिनल रूल। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट आता है सर 8 कोर रूल। बहुत ही कमाल के रूल हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छे रूल हैं, इनको आप बड़े ध्यान से सुनिए समझिए। वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो जानते हैं वो रिमाइंड हो जाएगा, और जो नहीं जानते हैं उनको अच्छा लगेगा, और उसका अगर हम 100% पालन करते तो डेफिनेटली कामयाबी आती है, क्योंकि मैंने भी इन सभी का पालन किया। इसीलिए 4 महीने में मैं रीजनल एग्जीक्यूटिव बना, और सभी अचीवमेंट इतनी जल्दी जल्दी हासिल हुई, तो ये सारी चीजें मैंने फॉलो की है। जो फर्स्ट 8 रूल है दोस्तों, जो कोर रूल है, जो फर्स्ट है सेट योर गोल। सबसे पहले हमें अपना गोल को सेट करना चाहिए दोस्तों। अब ये चैप्टर वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़ा, कहने के लिए तो ये एक लाइन है, लेकिन इसको सेट योर गोल के ऊपर ही मतलब कि पूरे 2-3 घंटे तक ट्रेनिंग की जा सकती है। गोल किस तरीके से होता है दोस्तों, हम मतलब अपने ड्रीम्स को कई बार गोल समझ लेते हैं। ड्रीम्स गोल है, लेकिन वो है क्या, रिजल्ट बेस्ड गोल है। क्योंकि जब आपने मान लो आपको एक बड़ी कार चाहिए, आपको एक बड़ा घर चाहिए, आपको एक फार्म हाउस चाहिए, वो सभी आपके गोल हैं, लेकिन उसको उसको आपने दीवार पे भी लगा दिया, आप उसको डेली विजुअलाइज भी कर रहे हो, अफर्मेशन भी कर रहे हो, लेकिन दोस्तों एक्चुअली उसको हम गोल समझ रहे हैं, वो हमारा रिजल्ट बेस्ड गोल है। और रिजल्ट बेस्ड गोल किस तरीके से प्राप्त होगा, वो प्रोसेस बेस्ड गोल से होगा, प्रोसेस बेस्ड गोल। उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपने प्रोसेस क्या किया, और उस प्रोसेस को करने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ काम करना होता है, वो उससे हम टू डू लिस्ट बोलते हैं। डेली मतलब कि फोन कॉल करना, फिर फोन कॉल करके अगले दिन हमारा पूरा पैक होना चाहिए, वो लिखित में बकायदा होना चाहिए। देखो हम कोई भी काम करते हैं, दुनिया में जितने भी काम है, हर काम के अंदर हम डायरी, पेन, बैग, हर चीज होती है। कोई भी काम, हम स्टूडेंट थे तो हमने बैग को फॉलो किया, कॉपी किताब उसमें होती थी, बहुत सारी नोटबुक होती, सारी चीजें होती थी। यहाँ हमें इतना बड़ा काम करना है, करोड़पति बनना है, और यहाँ मतलब कि हम बताते हैं कि सर ये लिस्ट बनाओ तो लिस्ट नहीं बनती, आप फॉलो अप डायरी बनाओ तो फॉलो अप डायरी नहीं बनती, और उसके बाद एक कंटेंट की डायरी है तो वो नहीं बनती, ट्रेनिंग की डायरी है तो वो नहीं बनती। मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ, अपने यहाँ पे मेरे सामने रखी है, मैं हर चीज के ऊपर मैंने एक डायरी बनाई हुई है, और मेरी पूरी टीम जानती है, मेरे अपलाइन जानते हैं, सब ने देखा हुआ। मैं हर वक्त अपना बैग साथ रखता हूँ, 3-4 डायरी उसमें हर वक्त होती है, और हर तरह से डायरी मेंटेन करता हूँ दोस्तों। तो गोल का मतलब है आप उस गोल के लिए आप डेली काम कीजिए, और डेली काम करेंगे तो आप डेफिनेटली उस गोल तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। इस चैप्टर को ज्यादा लंबा नहीं करता, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर दोस्तों गोल सेटिंग का। जो दूसरा 8 को रूल है, वो है शो मिनिमम 1 प्लान डेली एंड 30 प्लान ए मंथ। कम से कम है दोस्तों ये, और ये टीम का काउंट नहीं है इसमें। एक प्लान आपका इंडिविजुअल जरूर होना चाहिए, चाहे आप किसी भी रैंक पे हो, चाहे आप फोन पे बताएं, मान लो किसी दिन किसी तरीके से मान लो हम नहीं भी कर पाते तो हम अपने घर में ही बताएं, चाहे अपने बेटे को, पत्नी को, माँ को, बहन को, किसी को भी बताएं। लेकिन ये रूल बना ले कि एक प्लान मेरे को इंडिविजुअल देना, टीम से अलग, शो मिनिमम 1 प्लान डेली, ये हमारी आदत होनी चाहिए। क्योंकि जब तक सेल्फ स्पॉन्सरिंग चलती रहेगी, सेल्फ रीपर्चेज चलती रहेगी, आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, आप किंग कब बन जाओगे। किंग भी बनना बड़ा आसान हो जाएगा दोस्तों। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो कम से कम एक प्लान डेली तो जरूर होना चाहिए। टीम जो आपसे प्लान करवा रही है वो अलग से है। जो थर्ड को रूल है, परचेजिंग कैपेसिटी मोर एंड मोर, ये दोबारा से फिर आ गया, उसमें ये बेसिक में भी था कि हमारे को ना मतलब परचेजिंग कैपेसिटी हमारी होनी चाहिए। और परचेजिंग कैपेसिटी कब आएगी, कई बार क्या होता है कि हमारे पूरे महीने में एक बोतल खत्म होती है, या एक बड़ा परिवार तो 2 बोतल खत्म हो जाती हैं,
तो हम बड़े खुश होते हैं कि यार 2 बोतल में हर महीने ले रहा हूँ। गलत है दोस्तों। मेरी टीम में सभी जानते हैं कि मैं कितनी रिटेलिंग करता हूँ। मेरी मेरी रिटेलिंग की आप मतलब अपनी पत्नी को सिखाए, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि उनको जा करके सेल करना, तो मतलब वो जो भी दिन में बातचीत करते हैं, जितने भी लोग उनके संपर्क में आते हैं, तो वो उनको बताएं, और वो बताएंगे तो ऑब्वियसली सर सेल होगी आपकी। तो हमें रिटेलिंग करनी चाहिए, परचेजिंग कैपेसिटी तभी तो बढ़ेगी ना। और आप करोगे तो ऐसी ही डुप्लीकेसी आगे होगी। और जो चीज ये अगर चीज डुप्लीकेट हो गई तो सोच के देखिए दोस्तों, एक छोटी सी टीम में भी बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। और यही हम नहीं करते, क्योंकि शुरुआत अपने से करनी होती है। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन मेरे घर पे नहीं किसी और के हो जाए, नहीं, ऐसा ये गलत रूल है। शुरुआत, हर चीज की शुरुआत अपने से करनी चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी टीम में लोग परचेज करें तो सबसे पहले मुझे करनी होगी। जो फोर्थ रूल है दोस्तों, 8 को रूल के अंदर, ग्रूम योर सेल्फ विद टूल्स एंड सिस्टम। अपने आप को ग्रूम करना मतलब कि अपने आप को निखारना टूल्स की सहायता से और सिस्टम की सहायता से। टूल्स क्या है आपके, जैसे आपके लीफलेट हैं, कैटलॉग्स हैं, ये सभी आपके टूल्स है। जूम मीटिंग्स हैं। सिस्टम क्या, ये सारी चीजें मिला करके सिस्टम ही है। जूम मीटिंग है, इवेंट है, सेमिनार है, अपलाइन है, ये सभी, इन सभी का सहारा लेकर के अपने आप को ग्रूम कीजिए दोस्तों। जो 5वां कोर रूल है, रेगुलर अटेंड एंड प्रोमोट जूम मीटिंग। जो आपके जूम मीटिंग है ना दोस्तों, ये आपका सबसे बेसिक पॉइंट है। मतलब इसको कभी ना बोले किसी भी तरीके से ना लोगों को जूम मीटिंग के, चाहे आप कुछ लोगों को ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने जो ज्वाइन किया है उस दिन उसके घर पे चले जाए, उसके पास बैठ करके अटेंड करवाएं। उसके पास जाकर के आप 2-3 बार करवाओगे और आप उसके बताएंगे साथ के साथ जो बताया जा रहा है। उसको हो सकता है कि फर्स्ट 1-2 मीटिंग समझ में ना आए, उसको बोरिंग लगे, लेकिन आप पास बैठ के समझा रहे हो तो सभी अपनी अपनी ड्यूटी संभाले। क्योंकि देखो एक आदमी है, मतलब वो हर रोज 10 ज्वाइनिंग थोड़ी करवाता है। हमारी टीम में मान लो 20 आदमी है, तो 5 लोगों की ज्वाइनिंग निकल गई, तो पांचों व्यक्ति मतलब उसको पास बैठ करके वो मीटिंग अटेंड करवा रहे। जो मीटिंग हमारे लिए रामबाण है, जो मीटिंग मस्ट है, जरूरी है। रेगुलर अटेंड एंड जूम मीटिंग, अटेंड एट लीस्ट सेमिनार एंड ए बिग इवेंट इन ए मंथ। एक मतलब कि एक सेमिनार या एक बड़ी इवेंट हमारे को मतलब कि 1 महीने में जरूर होनी चाहिए। और होता क्या दोस्तों, हमारे अपलाइन होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे एक इवेंट रखते हैं, और हम करते हैं कि हम मैसेज डाल देते हैं कि ठीक है भाई आ जाना जो लोग ज्वाइन है। दोस्तों ये इस तरीके से इनविटेशन कभी नहीं होता, और एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम सोचते हैं अपलाइन ने मैसेज डाल दिया, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, चलो जी हो गया काम। नहीं, इस तरीके से काम नहीं होता। हमें फिजिकल मिलना होता है। अब कभी भी नोटिस करना दोस्तों, जैसे राजवीर चहल जी और सुनील बतान जी हमारे को प्रोग्राम देते हैं, तो वो हमेशा फिजिकल चल के आते हैं और वो बोलते हैं मुझे कि अपने सभी मतलब कि सीनियर लीडर्स को बुलाइए। जैसे उन्होंने सीनियर लीडर्स को बुलाया और आप लोगों को आकर के इनविटेशन दिया कि भाई फलाने फलाने लीडर आएंगे और आपको इसके प्रमोशन करना है, तो हम करते क्या, उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। और हम आगे क्या करते हैं, हम ऐसे आगे टीम को बुलाते नहीं, सिर्फ मैसेज भेज देते हैं, और मैसेज से हमें लगता है कि वो आ जाएंगे। दोस्तों इन्फॉर्मेशन में और इनविटेशन में बहुत अंतर होता है। इन्फॉर्मेशन मैसेज के द्वारा दी जा सकती है, लेकिन जो इनविटेशन है वो फिजिकली होता है। हमें मीटिंग के लिए एक एक आदमी से फिजिकल मिलना चाहिए, और वो किसकी ड्यूटी, जो सभी लोग अपने जो डायरेक्ट जुड़े हुए ना उस उनको संभाल ले। और मान लो आपने 2 लोगों को संभाल लिया या 4 लोगों को बोला, तो उनको बोलो कि आप आगे लेके जाइए, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इवेंट की तैयारी करते हैं दोस्तों, जहां हमारे 30 आदमी बैठते हैं ना मीटिंग के अंदर, 300 हो जाएंगे, वो 10 गुना बढ़ सकते हैं। इस तरीके से मतलब कि हमें तैयारी करनी है एक बड़ी इवेंट की। क्योंकि एक हमारे कभी भी बिजनेस को बड़ा करना हो ना, वो बड़े बड़े जो लीडर होते हैं वो बड़ी बड़ी इवेंट से पैदा होते हैं। क्योंकि बड़ी इवेंट्स के अंदर बहुत कुछ होता है बताने के लिए। वहां पर टेस्टिमोनियल होते हैं, अचीवर होते हैं, जानकारी होती है, नॉलेज होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को प्रभावित करती हैं। वहां बैठ के इंसान एक डिसीजन लेता है कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो बड़े बड़े इवेंट के अंदर होता है, और हम इवेंट की तैयारी करते नहीं। अपलाइन चल के फिजिकल आ रहा है और हम आगे फिजिकल जा ही नहीं रहे। तो दोस्तों इवेंट की तैयारी इस तरीके से करनी चाहिए हमें। जो 6th कोर रूल है वो है रेगुलर काउंसलिंग विद अपलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको बहुत ही ज्यादा तवज्जो देता हूँ।
और मेरे दोनों सीनियर अपलाइन सुनील बतान जी और राजवीर चल जी इस बात के गवाह हैं कि मैं उनको डेली फोन करता हूँ, डेली। कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि सर आज ये हुआ वो हुआ। और जिस दिन कुछ नहीं हुआ, किसी कारण से मैं किसी घर के कार्य से बिजी हूँ, तो मैं ये भी बताता हूँ कि सर आज मैं कुछ नहीं कर पाया, आज मैं ना वहां गया था और मैं उधर घर के काम में बिजी था सर। तो वो सारी बातें मैं डेली अपडेट करता हूँ। उससे क्या होता है कि जो एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है वो डेली कहीं ना कुछ अचीवमेंट ले रहे होते हैं। और उनके सामने इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट होती हैं, हम जब बातचीत करते हैं तो वो एक तो होता है मैसेज के द्वारा आना, और एक होता है कि वो हम बातचीत करते तो वो जो उनके मुख से जो डिलीवर होती है ना बात, वो उसका एक प्रभाव ही अलग तरह का होता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ चीजें होती हैं दबी हुई, हम रेगुलर बातचीत करेंगे ना तो वो बातें निकल के बाहर आती हैं और उनका समाधान अपलाइन के पास होता है। जैसे हमारी माँ के पास हर एक बात का समाधान होता है ना, माँ के पास जाके सरेंडर कर देते हैं, ऐसे ही हमें अपने आप को ना मतलब अपलाइन के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। तो रेगुलर काउंसलिंग विद अपलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं इसको सबसे बड़ा मतलब कि सिस्टम का हिस्सा मानता हूँ, रेगुलर काउंसलिंग विद अपलाइन। जो 7th कोर रूल है दोस्तों, वो है अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंट वर्क। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। मतलब कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिसका मतलब कि हमें जवाब ही ना दे। जैसे मान लो हमारे अपलाइन बोलते हैं कि भाई आपको ना ये अपना शेड्यूल दे दो, और हमने शेड्यूल भी दे दिया और एक्चुअली हम उस शेड्यूल के हिसाब से काम ही नहीं कर। उसका सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपने शेड्यूल दिया है तो आप शेड्यूल के हिसाब से वो अपडेट भी दीजिए, वो फोटो भी डालिए। अपलाइन पूछता है जी आपने जो शेड्यूल दिया था उसकी फोटो डाले, सर मैं फोटो लेना भूल गया। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी यही है कि अब आपके पास है ना मतलब कि एक अच्छा जवाब होना चाहिए। और अच्छा जवाब कब होगा, जब आप ईमानदार होंगे। इसके लिए ऑनेस्टी भी बहुत जरूरी है। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंट वर्क, कंसिस्टेंट वर्क होगा तो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तो कंसिस्टेंट वर्क हमें करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। छुट्टी तो होएगी ना, जिस दिन किंग बन जाओगे उस दिन छुट्टी, उसके बाद क्या है, महीने में मतलब 2-4 बड़ी बड़ी मीटिंग लेना, ठीक है ना, सब कुछ अरेंज मिलेगा, जा करके अपने अनुभव शेयर करने हैं, तब तक छुट्टी मत लो दोस्तों। कंसिस्टेंट वर्क। जो 8वां कोर रूल है वो है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, LTD। इसको ध्यान रखो दोस्तों। ये जो बिजनेस है ये सीखने का बिजनेस है, और जो सीखा है वो बताने का बिजनेस है, और जो आप हो सेम अपने जैसे बनाते हो वचन। अगर हम सही नहीं है तो वो चीज भी डुप्लीकेट होगी। अगर हम सही नहीं है, मान लो मैं एवरेज खिलाड़ी हूं, मैं प्रॉपर मतलब इस सिस्टम को फॉलो नहीं करता, तो मेरी टीम भी फॉलो नहीं करेगी। और मेरी इच्छा ये है कि मतलब मैं जल्दी जल्दी रैंक हूँ। आज आज मैं रीजनल हूँ तो मैं इलाइट बन जाऊं, फिर मैं सीनियर इलाइट बन जाऊं, फिर मैं रीजनल इलाइट। कैसे बनूंगा, जब मैं लर्न अच्छे से करूंगा और फिर टीच अच्छे से करूंगा, और मैं बिल्कुल अपने जैसे डुप्लीकेट बना के चलूंगा। कुछ लोगों को तो आदत ही होती है कि मतलब मान लो कुछ ज्ञान आ जाता है ना तो सोचता है कि मैं पितामह भीष्म हो गया, मैं ही सबको समझा दूं। नहीं दोस्तों, माँ जैसे ये सोचते हैं ना, माँ बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से बढ़ के हो, मेरे से बड़ा आदमी बने। ऐसे ही अपलाइन भी सोचता है दोस्तों। आप उसकी इज्जत कीजिए, और आप जो भी हैं अपने टीम को सेम बनाइए, आपको तभी सही रिस्पेक्ट मिलेगी। एंड बी टीचेबल। हमेशा ना मतलब कि सीखने की प्रतिष्ठा रखनी चाहिए, आपके अंदर सीखने का भाव हमेशा होना चाहिए। और इस सब के लिए ना जरूरी है आपके एक गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु के बगैर दोस्तों वो स्पिरिट नहीं आती। वो ये प्रकृति है दोस्तों, इसको साइंस भी समझ सकते हो, इसको साइंस भी मानते हैं। आप ये सोचो ना, ठीक है मैं तो मतलब किताबें पढ़ लेता हूँ, मैं जूम मीटिंग भी अटेंड कर लेता हूँ, मैं सारे चीजें, और मुझे किसी को क्या जरूरत है गुरु बनाने की, मैं किसी को गुरु नहीं मानता। तो आपके अंदर वो हॉर्मोन्स ही नहीं बनेगा दोस्तों, जो मतलब कि वो चीज जो आप डिलीवर कर पाओगे लोगों को, वो हॉर्मोन्स ही तैयार नहीं हो। वो हॉर्मोन्स तैयार होगा जब आप किसी को डेडिकेट करोगे अपनी श्रद्धा को। और वो सबसे बेहतरीन है आपका अपलाइन। तो जरूरी नहीं आपका स्पॉन्सर ही हो, LOS में कोई भी हो सकता है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में जो भी आपको बेहतर लगता है, जो आपकी हेल्प प्रॉपर करता है, आप उसको अपना गुरु मान सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 8 को रूल। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट दोस्तों, 3 थिंग्स टू चेंज। ये चेंज जो है दोस्तों, 3 तरह के चेंज हमारे पास जरूर होने चाहिए। और वो चेंज क्या है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम काम को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन
हम अपने आप को चेंज ही नहीं कर पाते। हम मीटिंग में जाते हैं तो जींस पहन लेते हैं, या हम कोई टी शर्ट ऐसी पहनते हैं जिसपे कुछ भी लिखा होता है, या फिर हम शर्ट ऐसी पहनते हैं कि वो अजीब से डिजाइन की होती है। मतलब कभी भी जंकी शंकी बन के फील्ड में जाओगे तो उससे आपको बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब आप इतनी अच्छी मीटिंग नहीं कर पाओगे। चेंज योर क्लोथ। सबसे पहले आपको जरूरत है कि अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, तो आप दिखने भी चाहिए, ऐसे लगने भी चाहिए, ठीक है ना। वर्क लाइक ए बिजनेसमैन, बी एंटरप्रेन्योर। आपकी सोच के अंदर मतलब कि एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, और आपकी सोच में जब चीज आएगी ना ये, तब जा करके आपके कपड़ों में चेंज आएगा दोस्तों। वो आप देखिए ना कभी भी कि बिजनेसमैन कैसे दिखता है, एक एंटरप्रेन्योर कैसे दिखता है, तो आप उनको देखिए और वो ऐसा समझिए, फिर जा करके मतलब कि वो सारी चीजें होंगी। जो दूसरा जो चेंज है आपके अंदर आपको लेके आना है, चेंज योर वर्ड्स। देखो दोस्तों, हमारे ना मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को जोड़ते हैं तो वो हमारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर होते हैं, या रिलेटिव होते हैं, और तीनों के साथ रिश्ता हमारा, जब हम नेटवर्किंग नहीं कर रहे होते तो इस तरीके का रिश्ता होता है हमारा उनके साथ कि हम कुछ ऐसे यूजलेस शब्द बोल देते हैं आपस में, यारी दोस्ती। तो आप समझ गए होंगे, मैं उनका मतलब कि उच्चारण नहीं करना चाहता दोस्तों। तो प्लीज, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो शर्माए नहीं। कई बार क्या होता है कि आदमी चाहता तो है कि अपने आप को चेंज करे, मैं अच्छे शब्द बोलूं, लेकिन वो उसको डर लगता है, मतलब कि वो शर्माता है इसी से कि भाई ये मेरी बेइज्जती करेंगे, कि भाई ये तो यार अंग्रेज बन गया, ये तो ऐसा हो गया। नहीं दोस्तों, ऐसा मत सोचो बिल्कुल भी। आप अपने मतलब कि बिहेवियर को चेंज करो, अपने शब्दों को चेंज करो, अपनी टीम के अंदर ऐसे शब्दों को लेके आओ। जैसे मान लो कोई अच्छा काम करता तो उसको शाबाशी अच्छे से देना, ग्रेट, वाह क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, धमाल कर दिया। जैसे मतलब कि इसका जीता जागता उदाहरण सबसे बढ़िया ऋषिकेश पाठक जी, क्या कमाल उनके शब्द है उनके पास, मतलब इतने गजब के शब्दों का प्रयोग करते हैं। सीखिए दोस्तों, इस तरीके से मतलब कि अप्रिशिएट किया जाता है। तो इस यूथ स्ट्रॉन्ग एंड एनकरेज वर्ड्स, मतलब जो हमारे को बढ़ावा दे, ऊपर उठने में बढ़ावा दे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। चाहे आपके दोस्त है, नेबर है, रिलेटिव है, अपलाइन है, डाउनलाइन है, सभी के साथ हमारे को शब्दों का ख्याल रखना होता है। वो कहते हैं ना, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द से हुआ प्रकाश, शब्द ही कुंजी, शब्द ही ताला, शब्द ही शब्द से हुआ उजियाला। तो दोस्तों, शब्द ही सब कुछ है, शब्द ही बहुत कुछ है। आप अपने शब्दों में चेंज लाइए, आप धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारे चेंज आ जाएंगे। जो थर्ड चेंज है दोस्तों, वो है आपका बिहेवियर। और बिहेवियर में क्या है, मैंने जैसे इसमें लिखा हुआ, आप पीपीटी के अंदर नजर आ रहा होगा, पीडीएफ के अंदर, नो जेएसबी, ओनली पीपीडी। कभी भी किसी को साबित करने के लिए काम मत कीजिए कि मुझे ये साबित करना, नहीं। आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना, ना तो अपलाइन को, ना डाउनलाइन को, ना कोई। कई बार क्या होता है कि लोग ये सोचे करते हैं कि उसको मैं दिखाऊंगा, वो मुझसे जलता है, मैं ये ऐसे कामयाब होकर दिखाऊंगा। नहीं दोस्तों, इस टाइप की भावना नहीं होनी चाहिए। किसी को जस्टिफाई नहीं करना, किसी को शेम ऑन नहीं करना, मतलब हम ब्लेम करते हैं, ये इस तरीके काम किसी को हम ये चाहते हैं कि उसको शर्म आएगी मैं ऐसा करूंगा, तो इस तरीके काम नहीं कीजिए दोस्तों। ओनली पीपीडी, मतलब पे पर्सनल ड्यूटी। अगर आपको कामयाब होना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और बहुत सारी बातें थी करनी थी, तो मैं ऋषिकेश सर से इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं रूल के खिलाफ कभी नहीं जाता दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा सिस्टम में रहता हूँ और सिस्टम से काम करता हूँ। सर ने मुझे इतना ही समय दिया था, आप तो 5 मिनट बहुत और बोल सकते हैं, 5 मिनट और बोल सकते हैं। ओके ओके सर, ओके ओके। तो प्लीज स्लाइड को चेंज कीजिए सर। अच्छा, हो गई। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बोल रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मेरी ये फेवरेट स्लाइड है दोस्तों। और ये है, जब हम कभी भी किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो हमें ये 3 स्टेजेस से गुजरना ही होता है दोस्तों। और ये सॉरी 4 स्टेजेस से गुजरना ही होता है। और जो 4 स्टेजेस हैं वो है सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, सक्सेस और सिग्निफिकेंट। जो सर्वाइवल स्टेज होते हैं वो होते हैं हमारे फर्स्ट 3 मंथ। इस फर्स्ट 3 मंथ में हमारा एजुकेशन पीरियड चलता है दोस्तों। इसमें हमें दबा के एजुकेशन लेने चाहिए, मतलब अपने अपलाइन को इतने सवाल कीजिए, पूछिए। और सवाल कब पूछोगे, आप फील्ड में जाएंगे, तब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी उस सवाल को जानने की कि किस क्या पूछना। तो आप जाए फील्ड में नहीं जाएंगे, आप उस चीज को सीखेंगे नहीं। या मान लो आप पढ़ भी रहे हैं या आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं,
तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, सर ये कैसे था, वो कैसे था, सर ये कैसे है, वो कैसे। वो सारे सवाल जितने भी हैं वो फर्स्ट 3 मंथ में क्लियर कर लीजिए आपने। मतलब इतनी स्पीड से काम करना है, बहुत ज्यादा स्पीड से। जो आपका 3 महीने का जो पीरियड होता, ऐसा नहीं कि दोस्तों हमें सीखते रहना, सीखते तो हमेशा ही रहना है, ये सच है बिल्कुल। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है ना वो फर्स्ट 3 मंथ में हमारी पूरी हो जानी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया और उसको ना मतलब कि यही नहीं पता कि इस रैंक के बाद कौन सा रैंक आएगा, या इस मतलब कितने सीसी, कितने अमाउंट में कितना सीसी होता है। ये सारी बेसिक नॉलेज होती है दोस्तों, ये हमारे को फर्स्ट 3 मंथ में क्लियर हो जानी चाहिए। सीखने का कोई पीरियड नहीं, वो तो चलता ही रहेगा। तो जो फर्स्ट 3 मंथ है वो हमारा एजुकेशन का समय होता है दोस्तों, उसमें प्रॉपर आप एजुकेशन लीजिए। जो नेक्स्ट जो पीरियड होता है स्टेबिलिटी, वो होता है नेक्स्ट 9 मंथ। जो आपने जब भी अटेंड किया उसके फर्स्ट 3 मंथ आपने एजुकेशन लिया, और उसमें आप काम भी कर रहे हैं, आपको एक सर्वाइवल इनकम आती रहेगी। वो सर्वाइवल कितनी भी हो सकती है, सर्वाइवल का मतलब है मतलब कि 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 ये इनकम आनी शुरू हो जाएगी। स्टेबिलिटी इनकम जो 50,000, 60,000, 70,000 के लगभग इस नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी हो जानी चाहिए दोस्तों। इस तरीके से हमें अपने काम को डिजाइन करना चाहिए। और ये जो पीरियड होता है दोस्तों, ये हमारे एग्जामिनेशन का होता है, क्योंकि एजुकेशन के बाद तो हमें एग्जाम ही देना होता है ना दोस्तों। तो हमारे को जो नेक्स्ट 9 मंथ है वो हमारे स्टेबिलिटी के होते हैं। उसमें हमारे को क्या होता है, इस 3 मंथ में तो हमारे अपलाइन हमारे साथ लगे हुए हैं और हमारे को चला रहे हैं और हमारे को पूरा देख रेख कर रहे हैं, फिर हम अपने बिजनेस को संभालने वाले हो जाते हैं। तो ये हमारे एग्जामिनेशन का समय होता है। नेक्स्ट 9 मंथ आप दबा के दिन रात मेहनत कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, जो अपलाइन बोलता है वो काम कीजिए, जितनी भी बातें अब तक डिस्कस हुई वो सारी चीजें सीखिए, सिखाइए और लगे रहिए। और नेक्स्ट 9 मंथ में आपकी बहुत स्टेबल इनकम खड़ी हो जाएगी। और जो नेक्स्ट ईयर शुरू होता है, अगला साल जो होगा दोस्तों, वो होता है आपका सफलता का साल, सक्सेस पीरियड होता है आपका। उसमें आपका एक्सपीरियंस हो जाता है दोस्तों बहुत सारा, और आपको अपना एक्सपीरियंस यूज करना होता है, क्योंकि आपको पूरा साल हो गया, आपने 3 महीने सीखा भी और फिर आपने अच्छा से एग्जामिनेशन में दिया। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपका एग्जामिनेशन अच्छा हुआ, तो आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होगा। और उस एक्सपीरियंस की वजह से आपको जो सक्सेस मिलेगी वो लाजवाब होगी। और रियल में उसे ही सक्सेस कहते हैं दोस्तों, जो एक्सपीरियंस के साथ है। अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो सक्सेस भी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। उससे अगली जो लाइफ है दोस्तों वो है सिग्निफिकेंट लाइफ, जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। जैसे हमारे गुरुतेज सर की है, जो हमारे उनके ऊपर जितने भी सुब्रतो दत्ता जी की है, विकास श्रीवास्तव जी की है, और बहुत सारे लीडर्स हैं। तो हमारे को वो दोस्तों एथिक्स पीरियड होता है हमारा नेक्स्ट ईयर। उससे यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एजुकेशन भी है, हम एग्जामिनेशन भी दे चुके हैं, और एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा हो चुका होता है। लेकिन यहाँ करके कई बार क्या होता है, लीडर के पास जब सिग्निफिकेंट लाइफ होती है तो वो थोड़ा सा मतलब ईगो आना एक स्वाभाविक सा हो जाता है। तो वो स्वाभाविक नहीं होना चाहिए। हमें अगर हमें ज्ञान होगा ये नहीं आना चाहिए ईगो, तो कभी नहीं आएगा सिग्निफिकेंट। मतलब एथिक्स के बगैर सिग्निफिकेंट लाइफ हो ही नहीं सकती। आप ये मैं पैसे से सिग्निफिकेंट नहीं बोल रहा, पैसा तो आएगा, लेकिन असली सिग्निफिकेंट लाइफ होती है जब हम एथिक्स का पालन करते हैं दोस्तों, प्रॉपर सिस्टम में रहते हैं, और अपने एथिक्स के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम उस लाइफ को प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। तो ये 4 स्टेजेस थी, इन स्टेजेस से सभी को गुजरना ही गुजरना होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस सक्सेस पेंटागन को आप हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा ना हमारे को किस तरीके से नॉलेज होगी। ऋषिकेश सर आगे बढ़ू? ये स्लाइड कंप्लीट कर दीजिए, ये स्लाइड के बाद हम लोग यहीं रुक जाएंगे। सर एक्चुअली मैं ना मतलब हाँ जी जी जी, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड कंप्लीट कर दीजिए, इसके बाद हम लोग यहीं रुक जाएंगे। थैंक यू। यू आर ग्रेट सर, आई सैल्यूट यू सर। तो दोस्तों ये है सक्सेस पेंटागन। इस फार्मूला को याद कर लीजिए, KASHS, कास। आपकी जिंदगी में कभी भी कास ना आए, इसके लिए इस कास को कर लीजिए दोस्तों। कभी ये ना हो ना कि जिंदगी बीत जाती तो आप सोचेंगे यार मेरे सीनियर भी आते थे, बहुत अच्छा सिस्टम था, आज जो मेरे जो लोग मुझसे बता रहे थे, मुझको बोलते थे इस सिस्टम के बारे में, आज वो अरबों खरबों पति हैं और मैं आज भी मतलब एक साधारण जिंदगी जी रहा हूँ। वो कास हमारी जिंदगी में ना आए, तो इस कास को कर लीजिए। जो कास का पहला है वो है नॉलेज। आप किसी भी काम को करते हैं ना तो उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए आपको, बहुत
अच्छे से डीप नॉलेज लीजिए उसकी, किसी भी सिस्टम को करते हो, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, रेनेटस कर रहे हो, तो उसकी प्रॉपर नॉलेज लीजिए आप। क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आपका एटीट्यूड नहीं आएगा आपके अंदर। वो एटीट्यूड क्या होता है दोस्तों, जैसे इंसानों को नजर आता है, कई बार क्या होता है, नॉलेज बहुत अच्छी होती है और आदमी अटकता है फील्ड में जाकर, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, मतलब आदमी सामने वाला जज करता है इस चीज को। कई बार क्या होता है, कुछ इंसानों को नॉलेज बहुत अच्छी होती है लेकिन वो एटीट्यूड के साथ नहीं बता पाते, और कुछ लोगों को नॉलेज कम होती है और उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, तो वो सफल ज्यादा आदमी वो होता है जिसका एटीट्यूड अच्छा होता है। तो नॉलेज हम प्रॉपर लेंगे तो हमारे को एटीट्यूड हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाता है, प्रॉपर नॉलेज अगर हमने ली तो। अगर एटीट्यूड हमारा बहुत अच्छा है तो स्किल आ जाती है। स्किल मतलब कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे, कई बार हमारी टीम में कोई आदमी आता है, उनका सर एक ऐसा आदमी है वो किसी भी तरीके से नहीं समझ पा रहा है, उसको आप ही हैंडल कर सकते हो। आप कैसे हैंडल करोगे उसका? जब आपके अंदर स्किल होगी, आपको पता होगा कि किस समय पर क्या शब्द बोलना, कहां पर क्या करना, वो सारी चीजें स्किल होती है दोस्तों। आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो स्किल भी बहुत अच्छी होंगी। और जब हमारी नॉलेज भी अच्छी है, हमारे को एटीट्यूड भी हमारा स्ट्रांग है और स्किल है, तो हमारी अच्छी आदतें हो जाती हैं दोस्तों। कहते हैं ना, एक इंसान का चरित्र है ना उसकी आदतों से निर्माण हो। तो अच्छी स्किल होने की वजह से हमारी अच्छी आदतें होगी। और ये सारी चीजें होती है जब इंसान के अंदर अच्छी आदतें होती है ना दोस्तों, ऐसी स्ट्रेटजी। अगर बुरी आदत है तो बुरी स्ट्रेटजी बनाएगा, अच्छी आदत है तो अच्छी स्ट्रेटजी बनाएगा। और जो काम करने का तरीका है दोस्तों, बगैर स्ट्रेटजी के हो ही नहीं सकता। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि जब मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव था तो मैं मतलब कि रीजनल की तरफ मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं मतलब किस तरीके से मतलब मैं रीजनल एग्जीक्यूटिव का करूं। मैं खूब भाग दौड़ कर रहा था। तो राजवीर चहल जी रोहतक आए थे, तो उन्होंने कहा था कि आजाद जी, मतलब आपने पहले वाले रैंक जल्दी जल्दी अचीव किए, अब आप कैसे, मतलब समय लग रहा, 2 महीने हो चुके आपको, 2.5 महीने, लगभग, सॉरी 2.5-3 महीने हो चुके थे रीजनल सीनियर एग्जीक्यूटिव बने मुझे। तो उन्होंने कहा कि किसी, अब कैसे मतलब आप बन नहीं पा रहे रीजनल? तो मैंने कहा सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो कमी कहाँ थी? स्ट्रेटेजी की। तो उन्होंने प्रॉपर ऑन पेपर, राजवीर सर ने मुझको स्ट्रेटेजी बताई, उसके बारे में अच्छे से समझाया। और दोस्तों उस स्ट्रेटेजी का ये फर्क हुआ कि मेरे अंदर है ना, मतलब जो चेंज आया, तो उससे मैं मतलब कि उसी मंथ सितंबर में आए थे वो, लगभग ये फर्स्ट वीक में सितंबर के, और 25 सितंबर को मैं रीजनल क्वालिफाई कर गया था। और ये सब कुछ है ना उस स्ट्रेटजी की वजह से, जो उन्होंने ऑन पेपर मुझे बना के दी थी कि आपको इस तरीके से काम करना। तो स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा मायने रखती है दोस्तों। और एक लास्ट में एक बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। तो दोस्तों ये मैं बात कहना चाहता हूँ नईम खान जी के बारे में, जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है हमेशा, चर्चा पर्चा और खर्चा। उनकी ये बात मुझे गजब की लगती है, क्या कमाल का प्रमोशन करते हैं दोस्तों वो। मतलब उनकी ये प्रमोशन करने का तरीका बहुत गजब का होता है हमारा। तो तो उनका जो स्टार्ट करने का जो तरीका है, मतलब कि जो चर्चा पर्चा और खर्चा वाला जो एटीट्यूड है, कमाल का है। प्रमोशन गजब का करते हैं। और मैं देखता रहता हूँ उनके, मतलब कि व्हाट्सएप भी करते हैं, मैं वैसे भी सोशल मीडिया में भी देखता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने पूरे शहर में होर्डिंग्स लगाए हुए हैं। बस मेरी एक ही गुजारिश है दोस्तों, जब हम कोई भी काम करते हैं, तो जैसे हम कोई एंटरप्रेन्योर है तो हमारी कोई फैक्ट्री होती है, तो हम वहां पर अपना कोई ना कोई ना, मतलब एक प्रमोशन के लिए कोई बोर्ड लगाते हैं। तो हमारी फैक्ट्री तो रेनेटस है। अब हमारा जो फील्ड है वो हमारी फैक्ट्री है। तो हम मतलब कि कम से कम अपने घर में तो लगा सकते हैं ना, जैसे कोई डिस्प्ले बनाया जैसे सामने ही है, तो ये इस तरीके से हम डब्बियों का, लोग आकर के पूछे, एक बोर्ड बाहर लगा सकते हैं। तो प्लीज ये बहुत अच्छा, मैं नईम खान जी को सैल्यूट करता हूँ सर इस चीज के लिए। कमाल का प्रमोशन करते हैं, और ये मैंने नईम खान जी से सीखा, ये प्रमोशन किस तरीके से किया जाता है। बहुत गजब की बात लगती है मुझे उनकी चर्चा प्रचार और खर्चा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश पाठक सर का, आपको सैल्यूट है सर, आप गजब, मैं फैन हूँ सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कॉन्फिडेंस के साथ आपने भी अपनी बातों को रखा आजाद साहब। आज रियल में एजुकेशन के मामले में जिस अंदाज से आपने इतनी टेक्निकल बातें बताई, रूल रेगुलेशन से लोगों को अवगत करा दिया, आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज रियल में लोग अपनी जो गंभीर समस्याओं की जो एक कड़ी होती है उससे आज आजाद आजाद हो गए हैं लोग। आजाद जी ने अपनी दहाड़ दिखाई, और आज लोग रियल में जिन बंधनों से जूझ रहे थे लोग, उन बंधनों से मुक्त हो गए हैं, उससे आजाद हो गए हैं। जिन नकारात्मक सोच के जरिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे लोग, सिर्फ मोटिवेशन के सहारे उस मकाम तक पहुंचना चाह रहे थे,
तो आपने आज मोटिवेशन के साथ एजुकेशन का तड़का लगाकर लोगों को बेहतर तरीके से कनेक्ट कर दिया है, और मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है आप जैसे दिग्गजों पर, आप जैसे कमांडोज पर। तो आप लगातार जितने लोग इनकी आवाज को आपने सुना है, आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, लगातार अपग्रेड करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इनका स्क्रीनशॉट पूरा ले लिया होगा सारे स्लाइड का, और इसी प्रकार लगातार कमांडो ट्रेनिंग अपनी अपग्रेडेड वर्जन पर चलती रहेगी। कल फिर मुलाकात होगी भारत के किसी बड़े दिग्गज के साथ, और वो दिग्गज 50 वर्ष के ज्यादा के होंगे, 60 वर्ष से ज्यादा के होंगे, और 60 वर्ष से ज्यादा की रफ्तार में आपको एहसास कराएंगे कि अगर वो रिटायरमेंट के बाद में भी ये दहाड़ दिखा सकते हैं, वो अंदाज दिखा सकते हैं कि आज दिन रात वो भागते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने रिटायरमेंट तक में 2 करोड़ रुपए कमाए हैं पूरी जिंदगी में, तो 2 करोड़ रुपए महीने भी कमाया जा सकता है रेनेटस वेलनेस की दुनिया में। उनको यह बेहतर तरीके से पता है, बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं वो, और मैं आपकी मुलाकात यकीनन कराऊंगा। और आपके जहन में होगा वो कौन है, वो सरप्राइज है, क्योंकि ऐसे ऑफिसर हमारे पास में 50 से ज्यादा हैं पूरे हिंदुस्तान में। पंजाब की सरजमी पर भी हैं, बंगाल की सरजमी पर भी हैं, उड़ीसा की सरजमी पर भी है ऐसे ऐसे ऑफिसर्स जो रिटायरमेंट के बाद रेनेटस की दुनिया में लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हफ्ते तक उन्हों पहुंचे हैं। उन दिग्गजों से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, रॉकिंग रेनेटस।